क्या हुआ कि परीक्षित को श्राप मिला। तब बताने लगे, यहां से कथा महाभारत में प्रवेश करेगी। भागवत की कथा में महाभारत के भी कुछ अंश है। कथा महाभारत में प्रवेश करेगी कि जब दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हो रहा था, उस समय गांधारी के द्वारा दुर्योधन को आशीर्वाद दिया गया। गांधारी ने पूरे 100 वर्षों तक अपने नेत्र पे पट्टी बांध करके रखी थी, इसलिए कि उसका पति भी नेत्रहीन है। ये भक्ति की एक अच्छी बात हो सकती है, पति भक्ति की, लेकिन विचार करें क्या क्या जिम्मेदारियों से भागना अच्छी बात है। अगर पति को दृष्टि नहीं थी तो माता को तो दृष्टि थी, वो अपने बच्चों का लालन और पोषण सही कर सकती थी, लेकिन उसने पति भक्ति दिखाई और नेत्रों पे पट्टी बांधी। और जब नेत्रों पे पट्टी बांधी, 99 पुत्र मारे गए, उसके बाद दुर्योधन अकेला बचा। और दुर्योधन जब अकेला बचा तो माता की ममता जगी कि इसको मैं अपने 100 वर्ष के नेत्रों का प्रभाव, जो शक्ति मेरे नेत्रों में जागृत हुई है, वो मैं दे देती हूं। माता ने उससे कहा कि बेटा, जिस प्रकार जन्म के समय बालक होता है, उसी प्रकार होकर के तुम मुझे मेरे सामने आ जाना। दुर्योधन पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण छलिया है, थोड़ा सा छल कर दिया। दुर्योधन कुछ पत्र लगा करके अपने शरीर के गुप्त अंगों पर माता के सामने पहुंचे, माता के पास पहुंचे। माता ने अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाया और अपने नेत्रों से उसके शरीर को वज्र के जैसा बना दिया। जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करा कि इसकी जंघा पे मारो। और जब जंघा पे मारा तो गदा युद्ध का नियम है कि शरीर के ऊपरी भाग पर ही मारा जाता है, कमर के नीचे के भाग पर नहीं मारा जाता। लेकिन जब जंघा पे मारा गया और दुर्योधन की जंघा टूट गई, इतने में ही बलराम जी को पता चला। बलराम जी यूं तो तीर्थाटन के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि दुर्योधन को भीम ने गदा युद्ध में हरा दिया है, लेकिन अनीति के साथ, तो बलराम जी क्रोधित होते हुए शीघ्र उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था। पहुंचे, क्रोध में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण सामने हैं। बलराम जी गदा उठा लेते हैं कि आज मैं भीम को मार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण रोक लेते हैं, कहते हैं, दाऊ, ऐसी क्या बात है कि आज आप भीम को मारने के लिए आ गए। तब बलराम जी कहते हैं कि इसने अनीति के साथ दुर्योधन को इस युद्ध में हराया है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है कि भीम ने अनीति के साथ में युद्ध किया है। बोलने का अधिकार तो तब होता जब आप इस युद्ध में स्वयं होते। जैसे मैंने पलायन नहीं करा, मैंने अस्त्र नहीं उठाए, लेकिन एक तरफ रहा। आपने तो इस युद्ध से एक तरफ मैं था और एक तरफ आपका प्रिय शिष्य था, इसलिए आपने युद्ध से पलायन कर लिया और आप तीर्थाटन के लिए चले गए। और जब आज आपका शिष्य मारा गया है, शिष्य हार गया है, तो आप क्रोधित होते हुए आए हैं। ये कोई बात नहीं होती। आपको उस समय आना था जिस समय दुर्योधन जंगा दिखा दिखा कर द्रौपदी को कहता था कि इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बैठा दो। तब आप कहां गए थे? तब अनीति और अन्याय आपने नहीं दिखा। और सत्य बात है कि संसार में उन लोगों को बोलने का बिल्कुल हक नहीं है जब सत्कर्म होता हो, अच्छे कर्म होता हो, कोई किसी कार्य को कर रहा हो और उस समय वो साथ नहीं देते और बाद में आकर के राय देते हैं। उन लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। वे बलराम जी के जैसे पलायनवादी लोग हो जाते हैं। यद्यपि बलराम जी भगवान के साक्षात अवतार हैं, लेकिन विचार करें, सत्य तो सत्य होता है और सत्य की वंदना हमने पहले ही करी। सत्यम परम धीमहि।
बलराम जी आज आकर के कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया कि आप आज नीति और न्याय की बात नहीं कर सकते। नीति और न्याय की बात तो तब होती जब हर बार अन्याय पे आप बोलते, और समाज में ऐसा बारंबार होता है। हम देखते हैं कि आजकल युवाओं को भड़काने के लिए, जब युवा होते हैं तो उनको भड़काने के लिए हम देखते हैं कई लोग ऐसे चले आते हैं जो उनको थोड़ा थोड़ा सहयोग देते हैं। आजकल तो खान पान की व्यवस्था हो गई है, किसी को कुछ भी थोड़ा सा पिला दो और उससे उसके बच्चे को, युवा बच्चे को माता पिता बचपने से पालते हैं। वो युवा होता है, 15, 20, 25 साल का होता है। अगर कोई कार्य धंधा नहीं कर रहा है तो माता पिता उसको थोड़ा सा तो बोलेंगे कि बेटा कुछ काम कर, पढ़ाई कर, कहीं प्रयास कर। लेकिन ऐसे बच्चे जो थोड़ा बहुत माता पिता से डांट खाते हैं या कोई काम नहीं करते, उनको दुर्योधन जैसे छलने वाले लोग, दुर्योधन की भांति जो लोग हैं वो छल लेते हैं और क्या कहते हैं, उनकी गाड़ी को कहीं कोई पुलिस ने पकड़ लिया तो छुड़ा देंगे, कहीं झगड़ा कर लिया तो छुड़ा देंगे, कुछ खाने पीने को दे देंगे। ठीक यही तो किया था कर्ण के साथ दुर्योधन ने, कर्ण के साथ यही तो किया था। उसको थोड़ा सा प्रलोभन दिया और वह जिंदगी भर के लिए दुर्योधन का दास हो गया। यही आजकल युवाओं के साथ किया जाता है। ये ग्रंथ हमें शिक्षा देता है कि कर्ण के पास इतना बल था, वैभव था, इतना बड़ा धनुर्धर था कि उसने अपने गुरु को संतुष्ट कर दिया था। विश्व पितामह के जैसा योद्धा था वो भी, लेकिन अनीति और अत्याचार का साथ दिया, न्याय और नीति से नहीं चला। और यही कारण था कि कर्ण का अंत हुआ। आप कितने भी बड़े योद्धा हो, कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी बलवान हो, धनवान हो, लेकिन सत्कर्मों में सहयोग नहीं देते, सत्कर्मों के लिए आगे बढ़ करके नहीं आते, सत्कर्मों के लिए अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचते हैं, तो आपका बलवान होना, आपका धनवान होना, आपका बुद्धिमान होना व्यर्थ है। अगर आपके पास में योग्यता है तो सत्कर्मों के लिए लगाइए, आपके पास ज्ञान है तो शुभ कार्यों को करिए, आपके पास विचार है तो शुभ विचार लोगों तक पहुंचाइए। बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया और कहा कि दाऊ, अब आप अधिकार नहीं रखते हैं भीम को किसी प्रकार का दंड देने का, क्योंकि भीम ने जो किया है वो मेरी आज्ञा से किया है। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम का संवाद हुआ तो बलराम जी वहां से चले गए। और बलराम जी जब गए, सारे लोग युद्ध जीत गए, जीत की विजय मनाने लगे, लेकिन गुरु पुत्र अश्वत्थामा उसी समय आया और अपने मित्र और राजा की यह दशा देखकर वो उसे बार बार सांत्वना देता है कि हे मित्र, अभी तेरा अश्वत्थामा, तेरा गुरु बंधु जीवित है, तू बोल मैं क्या करूं। अगर भीम ने अनीति से तुझे मारा है तो मैं भी अनीति का ही सहारा लूंगा। और ऐसा विचार करके वो दुर्योधन से कहता है कि आज रात में सोते हुए पांडवों को मैं मार दूंगा। दुर्योधन भी आज्ञा दे देता है कि मुझे अनीति से मारा, तू भी अनीति कर दे। लेकिन जिसका सहायक भगवान हो, कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बातो कर सके जो जग में